ओके, सो कई लोग पूछते हैं कि संसार में इतने दुख क्यों है, वाई देयर इज सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अब प्रॉब्लम यह है कि उनके क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा ब्लेम है। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि इतने दुख क्यों है, तो भगवान ने इतने दुख क्यों बनाए। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, वो वहीं पे लीड कर जाएगा। इतने दुख क्यों है भाई, ठीक है, इतने सारे दुख हैं, क्यों है? सो भगवान ने सृष्टि की है तो भगवान ने दुख बनाए। अब इतने सारे दुख क्यों हैं, वो एक्चुअली आपको क्वेश्चन भगवान से नहीं, अपने आप से पूछना चाहिए। किसी और से नहीं, अपने आप से पूछिए। जैसे एक जज होता है, तो जज क्रिमिनल को पनिशमेंट देता है, तो क्या क्रिमिनल को पनिशमेंट देगा कि तुम्हें जेल होगी, इतने साल सेंटेंस मिलेगा, तुम्हें प्रिजन में सफरिंग्स मिलेंगी? तो क्या क्रिमिनल जज से पूछेगा कि मुझे इतनी सफरिंग्स क्यों मिल रही है, मुझे इतना टॉर्चर क्यों हो रहा है? वो अपने आप से पूछे, मैंने गलत किया तो इसलिए मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे मिलना चाहिए। तो उसी प्रकार जो जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमें मिलता है। एज यू सो शैल यू रीप। सो इस संसार में दुख क्यों है? वो दुख हमारी गलत इच्छाओं की वजह से है। हम गलत इच्छाओं की वजह से इस संसार में फंस गए हैं और इस संसार में हम दुख भोग रहे हैं। वैसे भगवद गीता में भी लिखा है 16 चैप्टर 11th वर्स, चिंताम अपरिमेयाम प्रलयंताम उपाश्रिता। प्रलय काल तक व्यक्ति चिंताओं में रहता है। कौन? काम उपभोग परमा एतावदेव निश्चित। ये निश्चित है, जो व्यक्ति काम उपभोग, जो व्यक्ति गलत इच्छाएं करता है। गलत इच्छाएं मतलब वो इच्छाएं जो कि भगवान की इच्छाओं से अलग है, वो इच्छाएं जो शास्त्र से अलग हैं, स्वतंत्र इच्छाएं, अपने मन से कुछ भी करता रहता है, वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है इस संसार में। तो आधी प्रॉब्लम तो हमने खुद क्रिएट की। 50% प्रॉब्लम हमने खुद अपने लिए बना रखी है, अपने मन गढ़ंत कुछ भी काम करके। जैसे अगर आप ऑफिस में होगे, ऑफिस में आपको ऑफिस के रूल से चलना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस के रूल से नहीं चलोगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो क्या आप बॉस को बोलोगे मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बॉस कहेगा भाई तू हमारी बात क्यों नहीं मान रहा, रूल्स क्यों नहीं फॉलो कर रहा। उसी प्रकार अगर हम संसार में संसार के रूल से नहीं चलेंगे, ये लाइफ को लाइफ की मैनुअल से नहीं चलाएंगे, हमें पता भी नहीं लाइफ की मैनुअल क्या है, और लाइफ की मैनुअल है शास्त्र, और भगवान के नियमों के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स होंगी। 50% प्रॉब्लम तो हमारी अपनी इच्छाओं की वजह से, और बाकी 50% प्रॉब्लम इस संसार डिजाइंड ही ऐसा है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जन्म है, जन्म तो हमें फील नहीं होता जनरली। मृत्यु प्रॉब्लम्स है, हर आध व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है। अगर आपके यहाँ पे रिवॉल्वर रख दूँ, आपको बोलूँ मारूंगा, आप डर जाओगे। अगर आपको कैंसर हो जाए तो आपको डॉक्टर बोलते 13 महीने में 10 महीने मरने वाले हो, हर क्षण आपका दुख से बीतेगा। सो मृत्यु, डिजीज़ और ओल्ड एज, ये डिज़ाइंड है संसार में, ये सफरिंग्स आपको मिलेंगी ही। और ऐसा क्यों बना हुआ है? ऐसी चीज़ भगवान ने बनाई क्यों? क्वेश्चन ये है, ये प्रॉब्लम्स क्यों बनी है? तो एक शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक पिता का बच्चा अगर कहीं भाग जाए, तो पिता उस बच्चे को बोले घर आ जाओ, वो भाग गया और वो घर में नहीं रहना चाहता, तो पिता माता उसको पकड़ के लाते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं और उसका मारे भी। सो उसी प्रकार जब हम भगवान से दूर भाग जाते हैं तो भगवान समझाते भी आ जाओ मेरे पास, जब नहीं समझते तो भगवान पकड़ के हमें यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये कमरा है समझ लो, पूरा संसार, उसमें बंद कर देते हैं। और वहाँ तो माता पिता ताला चाबी लगाएंगे, यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भगवान इस चीज़ का ताला लगा देते हैं, जन्म और मृत्यु का ताला, और बेड़ियाँ, बुढ़ापा और डिजीज़। और उससे जैसे माता पिता मारते हैं तो ताला चाबी हो गई जन्म मृत्यु, और मारना हो गया बीमारी और बुढ़ापा। और उससे फिर धीरे धीरे बच्चे को समझ आने लगता है मैंने गलत किया भैया, मुझे नहीं भागना चाहिए, मम्मी पापा की बात मानना चाहिए। ऐसे मम्मी पापा की बात मानेगा, छूट जाएगा।
तो जैसे ही हम भगवान की बात मानना शुरू करेंगे तो हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कम हो जाएगी अपने आप। इसलिए संसार को रिफॉर्मेशन सेल बोला जाता है। जैसे कोई ड्रग एडिक्ट हो जाता है, उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, तो ड्रग्स वालों को वहाँ पे ले जाते हैं, बांधते हैं, मारते हैं, क्यों? ड्रग्स छुटाने के लिए। उनके माता पिता उनको वहाँ पे डाल के जाते हैं। तो इसी प्रकार ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है। हमें बीमारी लगी है भगवान से दूर भागने की, हमें बीमारी लगी हुई है भगवान की बात न सुनने की, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे पहले तो भगवान कहते हैं बात मान लो, मगर लातों के भूत बातों से मानते नहीं। तो ठीक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा बीमारी ये प्रॉब्लम्स लो और मार खाओ, और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स जब आती रहेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा तो व्यक्ति सोचेगा मुझे प्रॉब्लम्स आई क्यों रही हैं इतनी। तब अपने भक्तों से मिलेगा, भगवान के शास्त्र गीता पढ़ेगा, और तो वो समझ आएगा प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि मैं भगवान से कनेक्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं संसार में फंसा पड़ा हूँ। इनफैक्ट राम राज्य की बात तो हमने सुनी है। राम के राज्य में मृत्यु भी सोच समझ के आती थी, मृत्यु भी सिस्टमैटिक थी। प्रभुपाद लिखते हैं किसी को कोई दुख नहीं था। अगर इस संसार में राम के होने से, जिस संसार में जहाँ प्रॉब्लम्स हैं 50% हमने बनाई है, 50% डिजाइंड है, मगर अगर हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ भी हम सारी मुश्किलों से दूर हो जाएंगे और अल्टीमेटली जन्म और मृत्यु से छूटकर भगवान के धाम चले जाएंगे, और फिर यहाँ रिफॉर्मेशन सेल में, इस जेल में वापस हमें कभी नहीं आना पड़ेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि संसार में सफरिंग्स क्यों है, संसार में दुख क्यों है, तो उसके दो आंसर है। 50% आपकी अपनी वजह से, ख्याली पुलाव बना रखे हैं अपने इच्छाओं से, इस जन्म की और पिछले जन्मों की इच्छाओं से भी, कर्म के अनुसार हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और 50% ये डिज़ाइंड ही ऐसा है, ये जेल है, रिफॉर्मेशन सेल है। और अगर इन सफरिंग से, दुखों से छुटकारा पाना है तो हम भगवान की शरण लें। भगवान की शरण लेके इस संसार में भी हम सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, और इस जीवन के बाद भगवान के पास चले जाएंगे। फिर इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, हमेशा के लिए हम कुंठाओं से मुक्त होकर वैकुंठ चले जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।